एक बड़ा बयान इसमें आ रहा है, हम आपको बयान सुनवाते हैं। तो जंगल में छिपे आतंकवादियों पर जो बमबारी हो रही है, इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। ना आतंकवाद खत्म हुआ था, ना खत्म होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं। आतंकवाद यहां कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधरते, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। क्या कहना है फारूक अब्दुल्ला का, विस्तार से आपको वो सुनवाते हैं। वो पैटर्न जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसको कर रहा था सर, बीजेपी वाले इल्जाम आयद कर रहे थे। वो कब इल्जाम उनका यही कहना है कि आपकी T-20 जब न्यूज हुआ तो जब मिलिटेंसी खत्म हो गई यहाँ पे। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। नहीं होगी। एनकाउंटर चल रहा है सर, फिर आप कैसे कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई? मिलिटेंसी या टेररिज्म कभी खत्म हुआ है ना होगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों की जो हालात देखिए। मीर फरीद, फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधरते, या यूं कहें जब तक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह और ज्यादा इतना नहीं ठोका जाता, जब तक पाकिस्तान को पता ना चल जाए कि अगर उनको इस तरह ऑपरेशन सिंदूर होते रहे तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा यह आतंकवाद फैलाना। जी गौरव, दो मतलब है इनके बयान के। एक तो ये साफ कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यहाँ जो आतंकवाद चल रहा है, जैसे पोर्टो मिलिटेंसी को बॉयल रखने की कोशिश है लगातार। अब अर्बन एरिया से क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, तो जंगलों की तरफ वहां से घुसपैठिया आके हाईली ट्रेंड वो जंगलों में एंगेज कर रहे हैं। लेकिन वहीं फारूक अब्दुल्ला जो हर बार ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, या तो आप जंग कर सकते हैं, या तो एक बार उस तरीके से मसला सेटल कर सकते हैं, या फिर बातचीत के जरिए जो है ये सॉफ्ट पेडलिंग हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहां करती है। ये नई बात नहीं है, क्योंकि उनको डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पॉलिटिकल है, ऐसा लगता है कि ये जो एक दिशा देनी है अपने बयान को, वो बहुत जरूरी है। तो आज भी फारूक अब्दुल्ला ने वही दोहराया है, और यही एनसी के बाकी लीडर भी कहते हैं, पीडीपी भी कहती है। लेकिन साफ तौर पे बात यह है कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको सेटिस्फाई करने की बात है। आतंकवाद लगातार चल रहा है, सिर्फ तरीके बदलते रहते हैं, क्योंकि लोकल जो काडर है बिल्कुल खत्म हो गया है। इस साल की आप बात करें, 1 से 2 जो है लोकल रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, तो वो देखते हुए 370 हटने के बाद जो एक आयरन हैंड अप्रोच रहा और जिस तरीके से ध्वस्त किया है जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके बाद नॉन लोकल जो काडर है लश्कर और जैश का, अब वो बड़ी संख्या में है। 80 से 90 है जंगल के इलाकों में, और वो जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात इस ऑपरेशन में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो रहिया हमारे साथ, मीर फरीद और मंजीत नेगी हमारे साथ हैं। बड़ी बात क्या, इस ऑपरेशन में पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेश में जो निर्मित रुद्र हेलीकॉप्टर है उसको ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। यह जमीन पर मौजूद पैरा कमांडो फोर्सेस को हवा से मदद दे रहे थे। किस तरह से, आप ये देखिए, जो रुद्र हेलीकॉप्टर है वो हवा से फायरिंग करने में पूरी तरह से सक्षम है इन पाकिस्तानी आतंकवादियों पर। एक तरफ से पैरा कमांडोज और उनकी मदद करते, उनको क्लोज एयर सपोर्ट देते ये रुद्र हेलीकॉप्टर। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि जवानों को कितना सुरक्षित रखने का प्रयास सेना के इन ऑपरेशंस में हो रहा है कि आतंकवादियों का सफाया भी हो जाए, क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो, रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो, लेकिन ये आतंकवादी दफन हो जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो रुद्र है, ALH ध्रुव का एक लाइट वर्जन है, इसका अटैक हेलीकॉप्टर वर्जन एक तरह से कहा जाए, क्लोज एयर सपोर्ट वर्जन है, और इसमें 20 मिलीमीटर की टर्रेट गन लगी है। इसका एक मिसाइल सिस्टम है, एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसमें है। सटीक हमला करने में यह सेना की मदद करता है। इस ऑपरेशन में रुद्र हेलीकॉप्टर सेंसर और थर्मल इमेजिंग दोनों से आपको बता रहे हैं कि आतंकवादी छिपे कहां हैं। दरअसल अखाल का जो जंगल है ना, इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे, ये बेहद घना जंगल है, इतना घना कि दिन में भी यहां अंधेरा सा रहता है कि सूरज की रोशनी, पत्तियां इतनी घनी हैं कि वहां नीचे सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, और इसीलिए रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। यही नहीं,
पेड़ तो है ही, चट्टाने ओवरहैंग जिसे कहते हैं, चट्टाने ऐसे बाहर निकली हैं कि उन चट्टानों के नीचे आतंकवादी छिप सकते हैं। गुफाएं बहुत हैं, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए जमीन से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो किसी भी चट्टान की ओट में बैठा आतंकी आप पर गोली चला सकता है, और ऐसा पहले हो भी चुका है। इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि आतंकवादी डरे रहे कि कब उस पर ऊपर से हमला ना हो जाए, और इसीलिए रुद्र हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती साफ दिखाती है कि टेक्नोलॉजी की मदद उच्च प्राथमिकता वाला यह ऑपरेशन है। यही नहीं, इसमें जो 20 मिलीमीटर की टर्रेट गन है, यानी जो आगे इसके बंदूक लगी है, वो जबरदस्त उसका रेट ऑफ फायर है, और 1 मिनट में ये 600 से 1500 राउंड गोलियां दागने में पूरी तरह से सक्षम है। और यह दिखाता है कि आतंकवादी अगर भाग भी रहा होगा तो उसको चेज करके ये टर्रेट गन फायर कर सकते हैं, और जहां पायलट देख रहा हो वही ये टर्रेट गन अपने आप घूम भी जाती है।